अपने पति को अटेंड करने आई थी, इनके समस्या थी, लेकिन इनके भी घुटने का ऑपरेशन कर दिया। इनके कोई बीमारी नहीं थी, आज तक दर्द नहीं था। माता जी के था अस्थमे की प्रॉब्लम और इनके घुटने का ऑपरेशन हो गया। इस भाई के थी पथरी की प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी चीर दी। मतलब सबके चीजें लगा के सिर्फ सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन सा हॉस्पिटल है? ये रजत हॉस्पिटल है, सिरसी रोड पांचा वाला। सुन लीजिए ध्यान से, राजस्थान के डॉक्टरों की करतूत। मर्ज न हो तो भी इलाज करेंगे, वो भी जबरदस्ती। सीने में दर्द होगा तो घुटने का ऑपरेशन कर दिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो तो भी घुटने का ऑपरेशन, और अगर पथरी की दिक्कत हो तो रीढ़ की हड्डी ही खोल दी जाएगी। मजबूरी है, बेचारे डॉक्टर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता को चिरंजीवी योजना का फायदा कैसे पहुंच पाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना आम जनता के लाभ के लिए लागू करती है, मगर यही योजना जब जान पर बन आए तो क्या कहेंगे आप। जिसे भगवान कहते हैं आप धरती के, डॉक्टर वह जल्लाद बन जाएं तो क्या कहेंगे आप। जयपुर में इसी तरह की कहानी सामने आई है, जहां पर यह लोग देख सकते हैं किस तरह से गांव की भोले भाले लोगों को शहरों में चिरंजीवी योजना में लाभ देने के नाम पर लाया जा रहा है, और फिर किसी को सीने में दर्द है तो घुटने का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, किसी को पथरी का दर्द है तो पीठ का, और किसी को कुछ भी नहीं है तो भी घुटने का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन ये 2-3 लोगों ने हिम्मत कर जयपुर में पुलिस के पास पहुंचे हैं, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। अब इनका मेडिकल कराया जा रहा है और अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू कर दी गई है। हमसे बातचीत करते हैं माता जी से। माता जी, नाम क्या है आपका? मौर्य है साहब। माता जी, क्या हुआ था आपके साथ? कोई नहीं है बाबू जी के थोड़ा को बहुत सांस टोज को में गोली दवाई देवे तो क्या पाइया तो आप लावा जयपुर का डॉक्टर बहुत बढ़िया, इसके लिए आई इसको तो गाड़ी में उठा कर ले राजा के बेटे जयपुर चलो के, जयपुर बहुत बढ़िया वे अटे लार में क्यों बोलिया मेरे तो कोई दर्द नहीं है, कल सांस की कोई गोली वे तो दे दो। क्यों सांस लेने में तकलीफ हो रही है? हाँ सांस लेने के लिए हाँ तकलीफ है, दूसरी कोई तकलीफ नहीं, मेरे गोडा दुखते नहीं, मेरे कमर दुखती, घुटने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी, मेरे तो जोरावरी काटिया पर क्या सोनीग्राम करा लीधा, सब करा लीधा। आपने मना किया कि मत काटो? हाँ मैं क्या हाथ जोड़ा पग जोड़ा, हाथ जोड़ा पग पग पकड़ो बाबूजी, मत करो मेरे दुआई मत लगाओ, क्या चिल्लाओ मती, मांझा चिल्लाई तो तेरे पेट में हुई दे दूंगा मैं, तो भी अट्टे हुई दीदी तो सुन वेगी, अट्टे सुई दीदी ना सुन वेगी मैं। सांस लेने की तकलीफ थी इनको, जबरदस्ती घुटने का ऑपरेशन कर दिया चिरंजीवी योजना के तहत पैसा उठाने के लिए। ये हाथ जोड़ती रही कि बुढ़ापे में मेरा कैसे गुजारा होगा, बाथरूम जाने में भी तकलीफ होगी, लेकिन कहा धमका दिया कि पेट में चीरा लगा देंगे। लेकिन इनके साथ तो अजीब दास्तान हुई। ये इनके पतिदेव हैं, इनको पथरी की समस्या थी, अपने पति का इलाज करने के लिए यहाँ आई थी और इनको कोई तकलीफ नहीं थी, इनके घुटने का ऑपरेशन हो गया। आपका नाम क्या है? परमेश्वरी। परमेश्वरी जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं इनके साथ इनको तो एमआरआई के लिए जांच के लिए भेज दिया, और पीछे से मेरे को कहा कि आप यहाँ आए तो कुछ इलाज करवा के जाओ, कि इतनी दूर आए हो तो कहाँ दर्द होता है। मैंने कहा थोड़ा सा कमर में दर्द है और कंधे में दर्द है, तो आपके एक घुटने में इंजेक्शन लगेगा तो सारे जॉइंटों का दर्द चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो एक इंजेक्शन ही लगाओगे ना, और ज्यादा चीरा तो नहीं लगाओ? क्या नहीं, चीरा नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन ही लगाएंगे। तो मैं मान गई, तो क्या इंजेक्शन ही लगा रहे हैं, कि मैं इंजेक्शन लगाए वो तो सुन करने के थे, हमको नहीं पता ही नहीं चला, सुन करके और फिर चीरा दे दिया, उसका हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरे दिन मेरे दर्द हुए, खुजली चली, तो मैंने फिर शाम को खोल के देखे तो टाँके लगे हुए थे। तब मैंने सुबह फूफा जी को फोन किया, मैंने कहा कि मेरे तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरे चीरा क्यों लगाए, मेरे तो घुटने बिल्कुल ठीक थे, अब मैं कैसे काम करूंगी, मेरी तो जिंदगी पूरी पड़ी है ना। तो मैं कार्रवाई करूंगी, कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आज ने मेरे साथ किया, कल ने किसी और के साथ भी करेंगे। इनके पति है, क्या नाम है आपका? जसवंत है। आपको तकलीफ थी? आप मेरी पथरी की तकलीफ थी, मेरा को एमआरआई कराने के लिए ले गए और इसको मैं बिठा के गया वापस, मैं गया वापस आ रहा हूँ, मैं एमआरआई कराएगा वापस, एमआरआई कराएगा वापस आया गए। हमारे को दोनों को पूछे कि एमआरआई कराने के बाद में तुम्हारे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं कि ऑपरेशन कराएंगे तो बीमारी आएगी तो ऑपरेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे? क्या नहीं, एमआरआई कराने के बाद में ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो 7,000 रुपए देना पड़ेगा तुम्हारे को। शांत ऐसे दम मट्टी दी, तो मैं इसको बोला कि मेरे करवा दूं मेरे पत्री का, और तुम मत करवा, काम कौन करेंगे, दोनों करवा दिए। एमआरआई कर लिया, उसको पैसे दो नहीं तो ऑपरेशन कराओ। हाँ पैसे दो नहीं तो ऑपरेशन कराओ।
तो हम मेरा वापस आते ही कपड़ा पड़ा उतार दिया, दूसरे कपड़े पहना के और खाट पे सुला दिया और फिर मेरे को सुई लगा के बेहोश कर दिया। मेरे को पता ही नहीं। ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन लक्ष्मण सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग हैं समाज जो ग्रामीण इलाके से हैं। सर ये बताइए क्या इन्हीं लोगों के साथ हुआ या बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है सर। ये इनकी टीम में 11 लोग थे, उनको तो भगा दिया है। उनके भी ये चीर दिए हैं, घुटने चीर के भगा दिया इनको। और ये 3 बचे, खाली 3 बचे। उसमें मैंने फोन किया था इनको कि आप लोग वहीं बैठे ना, मैं आ रहा हूँ। तो फिर हमारी पूरी टीम गई और फिर ये चिरंजीवी योजना के लिए कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के लिए कर रहे हैं। गांव में भी लोग वहां पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल, गांव में मैंने इतला दे दी है। मैंने कहा मसूदा थाने में जाओ, अगर वहां सुनाई नहीं होती तो मुझे फोन करना, मैं किसी की मदद लूंगा। हमारे प्रताप सिंह जी ने बराबर सहयोग दिया मेरा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का हूं, इसलिए भी किया। और इंसानियत के नाते ये सबका ही करते हैं। तो ये क्या दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबर है क्या? बिल्कुल, ये पहले शामगढ़ से भी लेके आए हैं, चांग चितार से भी लेके आए हैं, और अमरगढ़ है उधर से भी लेके आए हैं, और उधर रूपनगर के उधर से भी लाए हैं, और पाली से लाए, राजसमंद से लाए, जेतारण से लाए, ऐसे कर सब एरिया से लेके आए। और जयपुर के अंदर और ज्यादा कहते हैं तो पुलिस में मुकदमा कर देंगे। वो उस पर टीवी पे चल रही थी, बोले तुम हमारे आदमी को बेखारे हो, और बोले मैं तुम्हें इस तरह से करवा दूंगी, मेरी ऊपर तक पहुंच है। तो इसलिए यानी कहने का मतलब हमारे को काफी तरह धमकाया। और ये पूरे एरिया में, और ये तो मैंने कहा ये तो मैं नोकल हूँ, मैंने कहा ये मेरे गांव की है, मेरे समाज की है, मैं काठाद समाज से हूँ, ये चीता मेरात काठाद और रावत समाज से हमारी इंसानियत होती है कि मैं किसी की मदद करूँ, तो इसलिए मैंने मदद करी। देखिए अजीब बात यह है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर आप जयपुर में अस्पताल है, अजमेर जिले में भी, अजमेर से भी आगे ब्यावर के गांव में जाकर कैंप लगाते हैं, वहां से रात को गाड़ियों में भरकर लाते हैं और इस तरह से ऑपरेशन करके रात को ही अस्पताल से भगा देते हैं और चिरंजीवी योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं उसे रख लेते हैं। ये ऐसे अस्पताल है जहां पर मरीज जाते नहीं हैं। अस्पताल चलाने के लिए एक तरह का एक गोरख धंधा शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार को भी चिरंजीवी योजना से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ना है। ऐसे में बाहरी इलाके में बने अस्पताल इस योजना से जुड़ जा रहे हैं और पैसे कमाने के लिए इस तरह से गलत तरीके से बीमारी कुछ और किसी और चीज का ऑपरेशन कर पैसे कमाने लगे हैं।